तो भाई जब से स्त्री 2 फिल्म आई है कि सर कटे के आतंक का बड़ा ही जो है जोर शोर चल रहा है, तो मैंने भी सोचा कि मैं आपको वो जगह दिखा दूं जहां पर ओरिजिनल में सरकटा रहता था। मैं रामपुर में खड़ा हुआ हूं। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं ये सरकटे का मस्कन था, यानी कि दूर से दूर तक आप देख सकते हो सिर्फ एक मैदान पड़ा हुआ है। अभी तो वहां पर आबादी हो गई है। आज से कोई 30 साल पहले के करीब यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता था। और यहाँ पर जो थे, जहां पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मिट्टी के टीले थे, सुर्ख मिट्टी के टीले, जिनको हम पजाओ कहते थे अपनी भाषा में। रामपुर की भाषा में उसे पजाओ कहा जाता था। आप छोटा मोटा उसको पहाड़ समझ सकते हैं। तो उस वक्त यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता था। यहाँ पर गीदड़ों की आवाज, तरह तरह के जानवरों की आवाज, जहां पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेके, और ये पीछे मेरे बमनपुरी गांव है जो अब सिटी में आ गया, बमनपुरी गांव। और ये जो हाईवे है ये मैं आपको बताते चलता हूँ, पहाड़ी गेट से लेकर ये बिलासपुर के गेट के बीच में आपको ये जगह मिलेगी। तो रामपुर में यहाँ पर 30 से 35 साल पहले लोग यही कहते थे कि यहाँ पर भाई सरकटा रहता था। हालांकि कुछ लोग उसका दावा करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने सरकटे को देखा है। कुछ लोग बोलते हैं ये सिर्फ मिथ्या है और ये कोई सच बात नहीं है। तो भाई मैं यहाँ पर खड़ा हुआ आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत बहुत ऊंचे टीले थे, यानी कि 70-70, 80-80 फीट के कम से कम 10-12 टीले थे। उधर बमनपुरी से लेकर यहाँ पर सामने जो मैंने अभी आपको दिखाया बिलासपुर गेट, यहाँ पर बोला जाता था कि यहाँ पर सरकटा रहता है। और वो एक रामपुर की एक पहचान थी, पजाओ। और मैं रामपुर के कुछ लोगों से बोलूंगा अगर किसी के पास उसका फोटो वोटो हो तो मुझे इनबॉक्स में जरूर भेजे। तो वो पजाओ वक्त के साथ में खत्म हो गए, अब आबादी भी आ गई है। उस वक्त यहाँ पर बच्चों को माए मगरिब के बाद, यानी कि शाम को 5-6 बजे के बाद आने को नहीं छोड़ती थी। डल्ला पे चलती थी, गाड़ियां नहीं थी। अब से 30 साल पहले तक यहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ रह चुका था, लेकिन अब वो भी काट दिया गया है। तो अभी जो है यहाँ पर सिर्फ एक मैदान पड़ा है और आने वाले टाइम में ये मैदान भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। आम सामने देखते, सामने वो चपटा गांव था, उस वक्त वहां पर भी ना लाइट थी, ना बिजली था, ना पानी था। अभी वहां पर गिल्ला पड़ने लगा है। तो ये जो जगह थी, ये एरिया था, ये सरकटे का मिस्किन इसको बोला जाता था। ये भाई साहब खड़े। भाई साहब कहाँ पे रहते हो आप? पक्के बाग पे रहते हो जी। अच्छा ये बताइए, आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं? बौनपुरी के मैदान में। बौनपुरी के मैदान में। यहाँ पर क्या था पहले? सरकटा रहता था यहाँ। सरकटा रहता था। और इस जगह को क्या कहते थे? क्या था यहाँ पर? बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो थे पहाड़, उसको क्या कहते थे रामपुर में? रामपुर में पजाओ कहते थे। तो सरकटे की कहानी सुनी है बचपन से आपने, या मतलब कि देखा भी है कभी? ना, सुनी है, बचपन से सुनी है। क्योंकि यहाँ पर जो सरकटे का पूरा मतलब उड़ी हुई थी कि सब यहाँ पे सरकटा ही रहता है। हाँ। तो बहुत बड़े बड़े पजाओ कितने थे उस वक्त यहाँ पर? 10-12 पजाओ थे उस वक्त। तो भाई साहब यहाँ पर मिले हैं, ये भी बता रहे हैं कि बचपन में हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर ही सरकटा रहता था पजाओं के पीछे, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं था। 70 से 80 फुट के टीले थे, बहुत ऊंचे ऊंचे। आखिरी टीला वहां पर था, वो काट दिया है। और पीछे ही वो बमनपुरी का स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है वहां पर। तो ये रामपुर की एक ऐतिहासिक जगह थी एक जमाने में। अगर किसी के पास फोटो हो तो यार मुझको जरूर से भेजो। तो अभी सब मैदान पड़ा हुआ है। सुर्ख मिट्टी के पजाओ थे यहाँ पर, पजाओ उनको कहते थे, यानी कि वो थे पहाड़ एक टाइप के। और वो किस जमाने के टीले थे ये हमें नहीं पता है, लेकिन पुराने लोग यही बताते हैं कई भट्टे वट्टे यहाँ पर रहे होंगे, वो ढा दिए थे। लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो भट्टे थे या क्या था। मैं थोड़ा सा और आगे को चल के आपको दिखा देता हूँ कि ये सारा का सारा जो मैदान पड़ा हुआ है, पीछे बमनपुरी स्पोर्ट्स स्टेडियम, और वो सब गिल्ला पड़ने लगा है यहाँ पर। तो ये उस जमाने में बहुत ऊंचे ऊंचे टीले थे, वो टंकी जितनी रखी है उससे ऊंचे ऊंचे टीले थे यहाँ पर। और इसमें इन टीलों में बोला जाता था कि यहाँ पर जो है सरकटा रहता है। तो भाई ये थी सरकटे की कहानी। और सरकटा इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने सोचा मैं आपको वो जगह दिखाऊं जहां पर सरकटा रहता था असलियत में। तो आप कभी अगर दिल्ली से नैनीताल के हाईवे पे जाएंगे तो ये नैनीताल हाईवे कहलाता है, बमनपुरी का। पहाड़ी गेट से बिलासपुर गेट के बीच में ये राइट हैंड पे जाने में जगह पड़ेगी। आप देखते हुए कभी कभी जाएं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और सरकटे के बारे में अगर किसी को कोई जानकारी हो रामपुर के भाई को तो हमें जरूर बताएं। पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।